दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के जाने माने कंपनियों में से एक सैमसंग की। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको सैमसंग के बारे में कुछ भी बताऊं, आपसे एक प्रश्न है। सैमसंग का नाम सुनकर आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद मोबाइल, या फिर थोड़ा और सोचें तो टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कैमरा या फिर एसी या इसी तरह के कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें। लेकिन अगर मैं कहूं कि सैमसंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी बनाया है तो अच्छा चलिए मैं यह कहूं कि सैमसंग पानी की नाव भी बनाती है, या फिर यह कहूं कि सैमसंग ने लड़ाई करने वाले टैंक भी बनाए हैं। तो दोस्तों है ना आश्चर्य की बात। लेकिन इतना ही नहीं, सैमसंग ऐसे ही करीब और भी 80 अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। और गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट तीनों कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर एक साथ जोड़ दें तो उससे कहीं ज्यादा लोग सिर्फ सैमसंग में ही काम करते हैं। और इस कंपनी का रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि साउथ कोरिया के जीडीपी का 17% के आसपास होता है। इसका मतलब अगर सैमसंग कंपनी घाटे में चली गई तो साउथ कोरिया देश की अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि सैमसंग है कितनी बड़ी, लेकिन पता है आज के समय की इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत 1938 में ली ब्यूंग चुल ने की थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 लोग काम करते थे। और यह कंपनी तब मुख्यतः ड्राई फिश, ग्रोसरीज और नूडल्स का बिजनेस करती थी। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी और फायदा बढ़ा तो कंपनी ने अपने आप को और क्षेत्रों में विकसित किया। और फिर अगले 30 सालों में सैमसंग ने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल में अपना बिजनेस बढ़ाया। और फिर 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी प्रवेश किया, जहां उनका पहला प्रोडक्ट P3202 मॉडल का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिसे उन्होंने साल 1970 में लॉन्च किया था। आगे चलकर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, कलर टीवी और वीसीआर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। और फिर 1983 में कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन में भी कदम रखा, जहां उन्होंने 1986 में पहली बार SC100 के नाम से पहला बिल्ट इन कार फोन बनाया। हालांकि यह प्रोडक्ट बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहा। और फिर इस प्रोडक्ट के असफलता के बाद कंपनी ने खूब रिसर्च की और 1988 में SH100 नाम का मोबाइल फोन लॉन्च किया। लेकिन इस फोन के भी कुछ ही हजार यूनिट बिक सके और इस तरह से सैमसंग मोबाइल बनाने के क्षेत्र में अब तक असफल रह चुकी थी। इसीलिए 7 जून 1993 को कंपनी के चेयरमैन ने 200 अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने एक साल के अंदर अंदर मोटरोला की तरह ही अच्छी फोन बनाने का टारगेट दिया। और फिर आखिरकार SH700 मॉडल का एक फोन लॉन्च किया गया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की और यह सैमसंग का पहला सफल फोन निकला। इस फोन को बहुत बारीकी से चेक करके मार्केट में उतारा गया था और जितने भी फोन्स में कमियां दिखी उसे एम्प्लॉयज के सामने ही जला दिया गया, ताकि उन तक सीधा संदेश जाए कि कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ग्राहकों पर भी इस बात का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। आगे भी सैमसंग ने 1996 से 1998 तक अपनी अच्छी सीडीएम में सर्विस से दुनिया में खूब नाम कमाया और उन्होंने सीडीएम में मार्केट के 57% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। और फिर 2004 में पहली बार सैमसंग के मोबाइल फोन्स ने भारत में दस्तक दी। हालांकि भारत में शुरुआती समय सैमसंग के लिए कोई खास नहीं था, लेकिन 2009-10 के बाद सैमसंग ने गैलेक्सी S फोन लॉन्च किया, जिसने तो मानो धूम ही मचा दी। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गैलेक्सी फोन्स खूब बिके। और यही वजह है कि आज के समय में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसमें करीब 3,25,000 लोग काम करते हैं। साथ ही सैमसंग एक इंटरनेशनल कारपोरेशन के रूप में बुर्ज खलीफा और पेट्रोनस टावर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल किए। साथ ही सैमसंग ने साउथ कोरिया के लिए K9 थंडर नाम का टैंक भी बनाया। और सैमसंग की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर सैमसंग की हिस्ट्री है ना इंटरेस्टिंग। आप सैमसंग के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।